इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको अलवर के रामगढ़, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के जन समर्थन में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया है। डोटासरा सहित कई नेता मौजूद हैं। और कभी आपके विकास में कभी कोई कमी नहीं आने दी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के, उन्हीं के संस्कारों को लेकर आपके लिए मेहनत करना चाहता हूं, विकास करना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं। आने वाली 13 तारीख को चुनाव है। किन परिस्थितियों में चुनाव है आप सब बखूबी जानते हैं। मैं नया हूं, युवा हूं, सिर्फ 27 साल का हूं। मैं गांव में जाता हूं, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जुबेर जी भी मेरी सी उम्र में आपके बीच में आए थे, एक परिवार जैसा रिश्ता आपसे बनाया। मैं वही रिश्ता और आगे बढ़ाना चाहता हूं और आगे ले जाना चाहता हूं और जुबेर जी के नाम पे और काम करना चाहता हूं। जुबेर जी और आधे अलवर के, आधे अजमेर के धर्मेंद्र राठौड़ साहब को जो टास्क दिया जाता है वो 100% पूरा करते हैं। ये इनकी खूबी है। तो धर्मेंद्र राठौड़ साहब भी हैं, मेरे साथ आई हैं चोमू की विधायक शिखा मिल बिराला जी, हमारे NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हमारे विनोद जाखड़ जी। मैं सबका नाम लूंगा, समय लगेगा। कुछ हमारे लोकल नेताओं के भी नाम लूं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि चुनाव तो आपको जिताना है, हम तो भाषण दे के चले जाएंगे। तो पुष्पेंद्र दाबाई जी, जय सिंह जाटव जी, अनूप शर्मा जी, रामेश जाटव जी, जगदीश जाटव जी, राकेश पवार जी, रवि शर्मा जी, विनेश कुमार जाटव जी, चंदन चौधरी जी, सीताराम जाटव जी, रामू मेघवाल जी, गुरविंदर सिंह जी, ऋतुराज चौहान जी, प्रवेश शर्मा जी, सुमन कुमार जी, विपिन शर्मा जी, सुमन रूपचंद जी। और हरियाणा से हमारे मेहमान बहुत ही आदरणीय, जिन्होंने संक्षिप्त और शानदार उद्बोधन दिया, हमारे हरियाणा के विधायक देवेंद्र हंस साहब। हंस का ही तो कमाल है भाई, और क्या है। इस चुनाव में जिसके सर पे हंस बैठ गया वो 100% जीतेगा। और हरियाणा का, पूरे हिंदुस्तान का हंस जो है वो आपके बीच में आर्यन जुबेर जी को आशीर्वाद देने के लिए आया है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 10-15 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। सबने बोला, सब वही बात रिपीट करेंगे। हम ज्यादा रिपीट भी नहीं करना चाहता। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जुबेर साहब को आपने नजदीक से देखा, परखा, उन्होंने विकास के काम किए, आपके भाईचारे को बढ़ाने का काम किया, आपके सुख दुख में भागीदार रहे और 35 साल से ज्यादा आपके बीच में रह करके अपने घर में नहीं रहे, उससे ज्यादा आपके बीच में आपके लिए उन्होंने अपना जीवन जिया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि उनको जो 5 साल का कार्यकाल आपने दिया था, वो जो अधूरा सपना छोड़ करके गए हैं आपके विकास का, आपके भाईचारे को और मजबूत करने का, उस भाईचारे को और मजबूत करने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए आप उनका पूरा कार्यकाल जो उनका था, आपने आशीर्वाद दे के दिया था, उसको पूरा करने के लिए उनके सुपुत्र जुबेर, आर्यन जुबेर को देने का मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं। और मुझे कहीं कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा वोटों से ये 7 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी आर्यन जुबेर के रूप में राजस्थान की विधानसभा में यहां से जीत करके जा रही है। अभी जुल्ली साहब ने कहा, बहुत अच्छी बातें बताई। भंवर साहब तो पूरे देश में सब जगह उनको जहां भी जिम्मेदारी मिलती है वो ईमानदारी के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में अपना समय देते हैं। मैं समझता हूं कि बातें बहुत होती रहेंगी। मैं तो आपसे एक निवेदन करने के लिए आया हूं कि ये जो सरकार बन गई उसके बाद में आप बताइए, किसान की कोई समृद्धि में, किसान की कोई उसकी आमदनी में कोई बढ़ावा हुआ हो, किसान के लिए कोई योजना लेकर के आए हों, किसान की कोई दुख तकलीफ को इन्होंने पूरा किया हो, तो आप मुझे बता दीजिए। MSP का वादा किया,
आज कितने महीने से 15 महीने पहले रोड पे रहे, आज भी रोडों पे हैं, किसान मांग कर रहे हैं, कोई इनके कान पे जू नहीं रह गई है। एमएसपी का कानून लाना तो दूर, 3 काले कानून लेकर के आपके सबके सपनों के साथ चोट करने का उन्होंने षड्यंत्र किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों को कि आपने हिम्मत के साथ में उनका विरोध किया और उनको मुंह की खानी पड़ी, वो 3 काले कानून उनको वापस लेने पड़े। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आप खड़े नहीं होते, आप हिम्मत नहीं करते, इनके सामने डट करके खड़े नहीं होते, तो आपकी खेती और आपकी खेत में उपज होने वाला धान, अन्न, वो सारा का सारा आज अडानी और अंबानी के गोदामों में होता